वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और इस टाइम मैं खड़ी हूँ अपने गेट के बाहर और काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ बच्चों का। बच्चे जो हैं वो वहाँ पे खड़े हैं, मतलब खेल रहे हैं, तो मैं वेट कर रही हूँ कि बच्चे आ जाएं और गेट खोल दें। आज का दिन, आज साल का पहला दिन था और मेरा इंतहाई बुरा दिन गुजरा, क्योंकि लड़ाई हो गई है मेरी किसी के साथ। और जो है ना, क्या कहते हैं, अच्छा नहीं होता किसी के साथ लड़ना, लेकिन बस लड़ाई हो गई और अच्छी खासी फाइट हुई है मेरी और एक लड़की की। ठीक है, तो बस ये है कि उसकी वजह से थोड़ा सा मूड मेरा अपसेट हुआ हुआ है। व्लॉग बनाना था, घर में आके काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है, बर्तन धोने वाले हैं और इसके अलावा और क्या काम था, हाँ झाड़ू वगैरह भी लगाना था। कारी सब भी आए होंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन बच्चे जो है ना वो खेलने गए हुए हैं। छुट्टियों ने यहाँ से आपा और खुल गया है, तो अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, तो इसलिए फिर मैं भी गेट पे खड़ी हूँ। मैंने कहा चलें जी आप लोगों के साथ कुछ हल्की फुल्की सी बातें शातें कर लेते हैं, गपशप कर लेते हैं। मुझसे एक तो हाथ से क्या कहते हैं, मोबाइल भी नहीं पकड़नी हो रहा, एकदम से चेंज हो जाती है। शुक्र है बच्चे आ गए थे, अभी मैंने ताला खोला है और काफ़ी सारा गंद पड़ा हुआ है। रोटियाँ सूखी पड़ी हैं, रोटियाँ सूखी हैं। मुझे वो है भूल गई अभी आज मैं आइंदा पंजाबी में अपना व्लॉग बनाना, ठीक है। पर कौन आया? आई थिंक पठान भाई को दरवाजा नॉक कर में चेक करते वाला लगता है पठान है। इधर से भी थोड़ी बहुत सफाई करनी है, काफ़ी सारा काम करना है। जल्दी शॉप पे चली गई थी और वापस आई तो सारे के सारे काम ऐसे ही पड़े हुए थे। तो साथ ही गेट बजना शुरू हो गया था। हमारे साथ ही हमसाए हैं पठान ना, तो उनके यहाँ पानी वगैरह नहीं है, तो कहते हैं कि भाई हमें पाइप दे दे। तो मैंने कहा चलो उनको पानी मोटर वगैरह लगा के, तो उनको मैंने पानी जो है ना वो पाइप लगा के दिया ताकि वो अपना पानी वगैरह लगा दिए। कर लें। दो गेट है, दोनों बजना शुरू हो जाते हैं साथ में। देखती हूँ कौन है। उसने भी देखा है कि बाहर उनको पानी दे गेट बजा रहे हैं और पता नहीं दरवाजा बंद करो, खोल रहा, तो उसने कहा है कि अगर आप भाई पानी वगैरह उनको दे दें। तो ये किचन की कुछ भी सूरत हाल जो है वो इस तरह की पड़ी हुई थी। इब्राहिम से मैं यहाँ आते जाते कह रही थी, मैंने कहा आज इब्राहिम क्या हुआ है, तो वो बता रहा था कि आज लड़ाई शड़ाई हुई है मम्मा की। तो बस दूध जो है वो बॉयल भी नहीं हुआ हुआ और सुबह से बाहर ही पड़ा हुआ था। बच्चों को मैं कह के गई थी दूध बॉयल करना और फ्रिज में रख देना। ये सुबह का पतीला, मतलब चाय वाले सारे बर्तन पड़े हुए थे और खिड़की खुली हुई थी, शाम का टाइम भी हो रहा है। तो ये मैंने कहा चले मैं खिड़की वगैरह आगे कर दूँ, पर्दे शर्दे भी आगे कर दूँ। सुबह वैसे खोल देते हैं इस वजह से ताकि कोई धूप और हवा वगैरह लगी रहे ना, तो अच्छी होती है ताज़ी हवा। तो बाकी मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे और देसी घी जो है वो मैंने अभी तक नहीं बना सकी, क्योंकि काफ़ी सारा काम था, वो मैंने काम वगैरह निपटाया है। और मछली जो है ना वो मेरी बड़ी बाजी लेके आई हुई थी, तो मैंने कहा चले अब मछली बना लेते हैं, सब मछली का सालन। और आटा जो है वो थोड़ा सा ही था जो गूंदा हुआ था, जो अभी पूरा होना था, और सुबह के लिए ना 2-3 रोटियां बननी थी। तो हमने कहा चलें अभी फिर ये तो करें ना। तो हस्बैंड मेरे जो हैं वो साथ में सौदा सल्फ भी लेके आ गए थे। अच्छा, तो यहाँ पे जी मैं मछली वगैरह बना रही हूँ आप लोगों के सामने, बहुत टाइम के बाद बना रही थी। तो और इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन पेस्ट जो है वो बना के डाल दिया था, और इसके अलावा प्याज हल्के से ब्राउन कर लिए थे। हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं, दूसरा तेल कुकिंग ऑयल हम नहीं यूज़ करते, और बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। और आई थिंक 6 महीने हो गए हमें रेगुलर यूज़ करते हुए। तो मेरे हस्बैंड के ना टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, और मेरी भी जिस्म की मतलब काफ़ी सारी ना ऐसी चीज़ें जो सुन्न हो जाती थी। तो अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये फ़ायदा हुआ है कि हम बिल्कुल खालिस ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इसका मसला नहीं है जी। तो मसाला वगैरह भून के तो मैंने अपने यहाँ क्या कहते हैं फ़िश जो है वो इसके अंदर डाल दी, और इसको आपको यहाँ पे कलर जो है वो इसका बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा होगा, क्योंकि बच्चे भी जो है ना मेरे साथ मेरी हेल्प कर रहे थे। हाँ, मिलजुल के काम करते हैं तो सही इंजॉय करते हैं। और मेरा दिमाग वैसे ही घूम जाता है जब चीज़ें रेडी ना हुई हुई और खाना जो है ना उधर स्पेशली प्याज जो है ना वो ब्राउन हो जाए। तो बाकी क्योंकि मैंने इसमें दूसरे कोई और मसाले नहीं डाले, सिर्फ मैंने वो डाला था चिकन कौरमा जो है ना नेशनल वालों का वो पड़ा हुआ था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया था। कोई और मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली थी, और इतना मज़े का सालन बना भाई, सब लोग
बहुत ज़्यादा ना वो खुश हुए, क्योंकि शोरबे वाला बनाया था। वैसे चटनी वगैरह मैंने मंगवा ली थी क्योंकि दही इधर से मिल नहीं रहा था। फिर मैंने हस्बैंड को बोल दिया कि आते हुए ना आप लेके आएँ। और मेरे हस्बैंड ने मछली इसलिए नहीं खाई क्योंकि उनकी आँख पे ना वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, कोई बीमारी है वो जो वाइट कर देती है जिस्म को ना, तो इस वजह से फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा, तो वो अपने लिए सब्ज़ी वगैरह लेके आए थे। तो यहाँ पे जी अबू बकर ट्राई कर रहा था, मैं जो है ना मम्मा की जैसी रोटी बनाऊंगा। मैंने कहा चलो मैं इतनी देर में तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। अबू बकर ने मेरी वाली रोटी तो बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बन रही थी, तो यहाँ पे इसकी कहते हैं मुन्ना नहीं मम्मा आप कैसे इस तरह से डाल लेती हैं। मैं जब भी डालता हूँ मेरे जो है ना पूरे का पूरा हाथ जो है ना वो साथ ही चिपक सा जाता है। और ये जी अबू बकर की रोटी सारी कुछ मुझ हो गई है। वीडियो रोटी क्यों नहीं सही से होती। तो अब जी इसके बाद तो बस अपने खाना शाना अभी फिर रात का खाया है हमने, साथ चटनी भी थी और था थोड़ा स्पाइसी, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा खाना था। फिर काफ़ी बैठ के हम रात को बातें शातें करते रहे। बहुत ज़्यादा फैमिली के नंबर से कॉल आई, मतलब सभी फैमिली वालों ने कॉल की, बहनों ने कॉल पे बात की और सब ने पूछा कि क्या हुआ ये वो ना, तो सबके मसले। अच्छा वो लड़की कहती थी कि मैंने जी थाने जाना है और जाके रिपोर्ट वगैरह करवानी है, तो काफ़ी सारा मसला बन चुका था। लेकिन गलती जो है ना भाई क्या कहूँ भी उस लड़की की ये थी, हम दोनों के बीच में लड़ाई जो है ना वो किस बात पे हुई वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। वो ये वजह इसकी ये थी कि मैंने शॉप पे उसको अपने काम के लिए रखा था। उसको मैंने सैलरी वगैरह 1 महीने की दे दी थी। दूसरे महीने की जब सैलरी मतलब दूसरा महीना उसने काम स्टार्ट किया तो उसके मिड में ही जाके वो कहती है मैंने काम नहीं करना ना, तो उसको कहीं और से पता नहीं ऑफ़र हो गई थी या क्या, कपड़े वगैरह उसके आ गए थे, कुछ बच्चों का भी मसला था घर से ना, तो उसने कहा कि मैंने नहीं करना। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने 11 दिन काम किया हुआ था, उसके मैंने पैसे उसको दिए और जब मैं शॉप पे वापस गई तो मुझे बहुत सी चीज़ें इधर उधर नहीं मिल रही थी, बट बहुत सी चीज़ें ना मेरी मिस हुई भी थी। तो मैंने उसे बोला कि भाई तुम अपनी तसल्ली दे सकती हो। मैंने सिर्फ इतनी सी बात की और उसने अपने बच्चों की कसम खा ली और अपने मतलब अल्लाह की कसम खा के कहती है कि मैंने अपनी दुकान भाई आपकी इस दुकान से कोई चीज़ नहीं उठाई। मैंने कहा तो बस ठीक है बात ख़त्म हो गई। मैंने कहा पैसे मैंने तुम्हें पहले ही दे दिए कि तुम ये पैसे अपने ले लो, तो फिर तुम तसल्ली की बात करते हैं। तो बस उसके बाद ही उसने क्या किया, आसपास जितने भी मेरे जानने वाले थे लोग उन सब को जाके कहती है कि बाजी जो है ना मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी दुकान से तुम मेरी चीज़ें गायब हैं और ये हो ना, तो वो बात मुझ तक पहुंची। तो मैंने फिर उसे बुलाया, मैंने कहा मैंने बड़े अच्छे तरीके से उसके साथ बात करने की कोशिश की। मैंने कहा देखो भाई जब तुमने कसम उठा ली मुझे तसल्ली दे दी तो मेरा बस बात, मैंने कोई तुम्हारे साथ फालतू बात ही नहीं की, कोई तुकी नहीं बनती। जब तुमने तसल्ली दे दी है तो तुम्हारा और तुम्हारे रब का ये आपस का मामला है, मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो मैंने कहा उसके बाद तुम्हारी ये तुक बनती थी कि तुम जाके गली गली में ये डंडोरा पीटो कि भी मैंने तुम्हारे पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया है या कुछ। मैंने कहा कहती ओए दुख लगदा ना तो साइंच क्यों आख्या, तो मैं कहा मान नहीं दुख लगदा, बड़ियाँ चीज़ां नहीं नुकसान हुई। बस वहाँ पे फिर हमारी छोटी छोटी बात से ना तड़पती गल बढ़ गई और उसने मुझे 1-2 गालियाँ दी, जिसकी वजह से फिर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की। मैंने कहा चुप कर जाओ, अपनी आवाज़ बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। कहती तुम्हारी मार्केट है, तुम्हारा ही है। मैंने कहा हाँ है मेरा। फिर मैंने उसको 2-4 चांटे भी लगाए अच्छी खासी जो है ना, मतलब मैंने उसको थोड़ा सा मारा और उसने मुझे गालियाँ दी, मतलब गाली दी, तो इस वजह से फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने उसे मारा। लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा मर्द भी इकट्ठे हो गए थे, औरतें भी इकट्ठी हो गई थी, सब ने उसको छुड़ाया, सब उसको कह रहे थे भी चुप हो जाओ, वो चुप नहीं हो रही थी और फिर आखिरकार उसको भेज दिया। फिर जी साहब के मेरे हस्बैंड का नंबर लिया उसने, इधर उधर से बहुत ज़्यादा लोगों के पास गए नंबर दें जी हम चौकी पे जा रहे हैं, रिपोर्ट करवाएँगे, ये करवाएँगे। सब ने उसको यही बोला कि भाई ठीक है भी वो तो हमारे रिश्तेदार है, तुम जाओ जाके करवाओ रिपोर्ट, क्यों नहीं करवाती, हमें क्यों बता रही हो, जाना है तो जाओ। फिर मेरे हस्बैंड को कॉल करके कहती है कि आप आएँ और उनको समझाएं, उन्होंने मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया। मेरे हस्बैंड कहते हैं उसने चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाया, मुझे सारी बात का इल्म है, लेकिन तुमने गाली क्यों दी, तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए थी। जब वो तुमसे आराम से बात कर रही थी तो तुम भी आराम से बात करती, और बात जब ख़त्म हो गई थी तो तुम्हारी कोई तुक बनती थी, तुम जाके हर बंदे के साथ जाके बातचीत करो। तो बस
ये जी जनाब स्टोरी काफ़ी जो है ना वो लंबी थी, पता नहीं आप लोग बोर ही ना हो गए हों। तो मेरी वीडियो जो है ना नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो जी लाजमी सुबह के टाइम थी, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे, नमाज़ वगैरह पढ़ी हमने, तो फिर नाश्ता जो है ना हमने बना लिया, मकई की रोटी और साथ में चाय, और बाहर बहुत शदीद किस्म की धुंध पड़ी हुई है। तो अभी जो है ना मैं ये वीडियो वगैरह इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और उसके बाद जो है ना मैंने थोड़ा सा काम करना है और फिर मैंने शॉप पे जाना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि मैंने कभी किसी को नहीं बोला भाई, अपने पर्सनल जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं ना काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कभी नहीं मैंने किसी को बोला कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लोग खुद ब खुद मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करते हैं और कुछ लाइक भी कर देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और ये बाहर का मौसम, तो मेरे बेटा कहते हैं मम्मा आज तो आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि मैंने मतलब ये उसकी जो है ना वो उसने ये पिक्चर बनाई है, तस्वीर बनाई है ना कि बाहर जाके तो दीवार पे रखी, तो उसने ये बताया है। तो यहाँ जी अब बैठ के हम नाश्ता वाश्ता करने लगे हैं, और इस टाइम जो है ना वो 8:30 हो चुके थे, और कभी भी हमने इतना लेट नाश्ता नहीं किया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।